ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल 11 अगस्त को रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा थिएटर में रिलीज़ हो रही है और पिछले करीब 4-5 दिनों से मैं लगातार बुक माई शो पर ऑनलाइन जो बुकिंग है उसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। 3 दिन पहले मैं रात को लाइव भी आया था, कल रात को भी मैं लाइव आया था और हमने साथ में मिलकर अलग अलग कई सारे शहरों में हमने वहाँ पर बुकिंग के स्टेटस क्या है, कैसी है एडवांस बुकिंग, वो हमने लाइव चेक किया था। और लगभग हम सभी ने एक साथ में देखा, ज़्यादातर जगहों पर थिएटर खाली पड़े हुए हैं। मतलब बिल्कुल खाली, ऐसा नहीं कि चलो 20-25% भरे हुए हैं ना, ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा थिएटर खाली पड़े हुए हैं। और जो कुछ एक दो रो हमें एक साथ में पूरी बंद दिखती है वो भी कुछ मल्टीप्लेक्स के उनके द्वारा ही ब्लॉक की हुई रोज़ वगैरह होती है शायद। तो ऐसे ही ज़्यादातर हम हालात लगभग सभी जगह पर हमने देखे हैं। कुछ कुछ जगहों पर कुछ 2-4-5-6 ऐसे कुछ टिकट्स हमें दिखे हैं, वो भी बहुत बहुत कम जगहों पर। तो ये हालात लगभग हमने कई सारे अलग अलग शहरों में देखे हैं। तो जो हम पिछले लगभग 2 महीनों से 1.5-2 महीने हो गए होंगे लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज़ होकर, तभी से हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने अपनी एक पीड़ा जो बॉलीवुड को लेकर है, या पर्टिकुलर लाल सिंह चड्ढा फिल्म की बात करें तो चाहे वो करीना कपूर खान को लेकर हो या आमिर खान को लेकर हो, जो लोगों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि जो उनके स्टेटमेंट कुछ इससे पहले आए हुए हैं, या तुर्की में जाना वगैरह बहुत सारी बातें हैं, तो उसको लेकर लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भाई हमें इस फिल्म को नहीं देखना है। तो उन्होंने शांति से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ये कैंपेन लोगों के द्वारा लगातार चलाया गया है। ट्रेलर रिलीज हुआ था तब भी ये ट्रेंड कर रहा था और पिछले लगभग 8-10 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो इसे ट्रेंड करवा रही है। कई सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर लोगों के इंटरव्यू वगैरह भी हम देख रहे हैं, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। साथ में ही रक्षाबंधन की भी अगर हम बात करें तो उसकी जो राइटर है कनिका धिल्लन, उनके जो काफ़ी सारे हिंदू घृणा से भरे हुए जो ट्वीट्स वगैरह थे, उसमें से कुछ ट्वीट्स उन्होंने डिलीट किए हैं, ऐसा रिपोर्ट सामने आई थी। तो इन सब बातों के कारण रक्षाबंधन का भी बिल्कुल उसी प्रकार से विरोध हो रहा है। और लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन हो, दोनों की ही बुकिंग अब हमने देखी है। लगभग दोनों की हालात एक जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं सभी जगह पर। और अभी तरण आदर्श का मैंने एक ट्वीट देखा, हूँ स्टॉप पेंटिंग अ रोजी पिक्चर, लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट, द एडवांस बुकिंग्स ऑफ लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन आर वे बिलो एक्सपेक्टेशंस, बोथ डिपेंडेंट ऑन स्पॉट बुकिंग्स, वॉक इन ऑडियंस एंड वर्ड ऑफ माउथ टू पुट अप स्ट्रॉन्ग टोटल्स ऑफ ऑन डे 1। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि भाई ये फालतू का मतलब मीठी मीठी बातें करना बंद कर दो, ये रोजी पिक्चर वगैरह। सीधे फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो एडवांस बुकिंग है, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा की हो या रक्षाबंधन की हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा वे बिलो एक्सपेक्टेशंस है। जो कुछ एक्सपेक्टेशंस थे उससे बहुत बहुत ज़्यादा कम है। ये सब के सब जो वॉकिंग ऑडियंस है, जो टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बुक करती है, उस पर ही निर्भर है, वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर है। तो इतने महीनों के बाद भी अगर हम ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला रहे हैं तो ये आत्म परीक्षण करने का समय है। इट्स टाइम फॉर सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। स्पष्ट और सीधी बात अगर कहे तो भाई सोशल मीडिया पर सब बातें सामने है ना, लोग किस बात को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोग खुलकर कह रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बस बिना मतलब का ही लोग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, लोग रीजन दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, एक एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों बातें लोग कह रहे हैं। अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से ये इंडस्ट्री क्या करती आ रही है, लोगों की भावनाओं के साथ में कैसे खिलवाड़ करती आ रही है, लोगों की भावनाओं को कैसे पैरों तले रौंदती आई है, लोगों की आस्था को कैसे पैरों तले रौंदती आई है ना। लोगों के अंदर पीड़ा है ना। आज से 3-4-5 वर्ष पहले तक आपका मीडिया मैनेजमेंट था, पपेट क्रिटिक्स थे, पपेट मीडिया थी, तो सब कुछ जिस फिल्म को बोल दो वो हिट, जिस फिल्म को बोल दो वो फ्लॉप। कई सारे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को चुन चुनकर इस इंडस्ट्री से साइड किया गया। और आज हम देख रहे हैं कि जिनकी वामपंथी विचारधारा है, लेफ्ट की विचारधारा से है, हिंदू घृणा से जो लोग भरे हुए हैं, उन लोगों को तो बड़ी आसानी से काम मिल जाता है, उनके प्रोजेक्ट्स पर तो बड़े बड़े फंड्स लगाए जाते हैं। और अभी हाल ही में कुछ ऐसी कथित राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में भी बनाई गई, तो उनका भी कैसे मजाक बनाकर रख दिया वो भी हमने देखा। तो लोग देख रहे हैं ना यार, क्या आप मतलब अपनी गलती मानना नहीं है। अभी भी अगर हम देखें ना, अगर हम देखें, वो आज भी लोग, जो एक सामान्य व्यक्ति भारत का जो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, आज भी उन्हें अंधभक्त,
दल्ला और पता नहीं क्या क्या शब्द आप समझ जाइए, इस प्रकार के शब्द उनको बोले जा रहे हैं, उनका और ज़्यादा अपमान किया जा रहा है। तो आप बताइए, लोग इंडस्ट्री से और ज़्यादा दूर जाएंगे या उसके करीब आएंगे? मतलब जो लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं उनका और ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है इन तथाकथित बॉलीवुड प्रेमियों के द्वारा। आप कल्पना करिए, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, या फूड डिलीवर करने वाली कोई कंपनी हो, या कोई कैब सर्विस देने वाली कंपनी हो, या कोई भी आप ले लीजिए, कोई टेलीकॉम कंपनी हो, कोई अगर सोशल मीडिया पर एक कमेंट कर देता है ना कि भाई मुझे आपकी सर्विस ये पसंद नहीं आई, तो उस कंपनी का जो भी सोशल मीडिया मैनेज करने वाली जो टीम होती है वो अपना पूरा जी जान लगा देते हैं कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसे जवाब दिया जाता है। आज आप बॉलीवुड को देखिए, इस देश के यूट्यूब पर आप देख लीजिए, कितने सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे पिछले 1 महीने के अंदर के ही, कि लोगों ने बॉलीवुड को लेकर, या लाल सिंह चड्ढा इस फिल्म को लेकर, या रक्षाबंधन इस फिल्म को लेकर, कनिका धिल्लन जो राइटर है, या अक्षय कुमार को लेकर भी कितनी सारी लोगों ने बातें कही है, बॉलीवुड को लेकर अपनी कितनी पीड़ा व्यक्त की है। और अभी का इन 2 फिल्मों को छोड़ दीजिए, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार लोग सोशल मीडिया पर जो बातें कहते आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या ये इंडस्ट्री का कर्तव्य नहीं है, जो इतने बड़े बड़े कुछ एसोसिएशंस बनाकर रखे हैं इन्होंने, डायरेक्टर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स गिल्ड, और पता नहीं इन लोगों के अलग अलग जो काफ़ी सारे संगठन इन्होंने बनाकर रखे हैं। क्या इन लोगों को आज ये लग नहीं रहा कि हमें सामने आकर लोग जो बातें बोल रहे हैं उसका कुछ तो उत्तर देना चाहिए, कुछ तो हमें उसका जवाब देना चाहिए? तो आप अगर एक इंडस्ट्री के तौर पर इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उल्टा जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो लोग आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, और वो भी जेन्युइन बातें बताकर ना, हमें दिख रहा है कि बॉलीवुड स्पष्ट रूप से कैसे क्लियरली इस देश की कल्चर संस्कृति के विरुद्ध अपना प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है, क्लियरली कैसे लोगों की भावनाओं को, वो आस्था को वो पैरों तले रौंदता आया है, ये वन साइड सूडो सेक्युलरिज्म पर, तुष्टीकरण पर कैसी वो लगातार फिल्में बनाते आ रहा है। तो इन बातों को जब इस पर आज देश में चर्चा हो रही है, लोग बोल रहे हैं, बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं, तो क्या इस इंडस्ट्री का कर्तव्य नहीं है कि सामने आकर लोगों को उत्तर दे कुछ? उल्टा उनका ही मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको ही अंधभक्त और दल्ला कहा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री से आप फिर भी अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपकी फिल्में देखने के लिए आए? मैंने इससे पहले भी कहा था, कोई भी अगर आप कोई कंपनी ले लीजिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर चले जाएंगे कोई, तो वहां पर आपको ऑफिस में लिखे हुए कई सारे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए मिलेंगे, और एक कोट काफ़ी सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अवर गोल। जो ग्राहक है उनकी संतुष्टि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी इंडस्ट्री का। और आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, आप जिस ऑडियंस को थिएटर में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आप पर 1000, 2000, 3000 रुपए खर्च करे वीकेंड पर आकर अपने परिवार के साथ में, और वो खर्च करने के बाद आप थिएटर में क्या दिखा रहे हैं? उसकी आस्था को पैरों तले रौंद रहे हैं आप। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन छोड़ दीजिए, आप उल्टा उसी दर्शक को परेशान करके छोड़ रहे हैं, और फिर ऊपर से चाहते हैं कि वो थिएटर में आकर पैसे खर्च करे। ये कैसे पॉसिबल है? और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये इंडस्ट्री इन बातों को नोटिस नहीं करती है, इस पर कुछ ना कुछ अपने, यार वो रिएक्ट ही नहीं कर रही, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो लोगों की नाराजगी तो और बढ़ेगी ना, कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अभी जो मैं कुछ बुकिंग वगैरह देख रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन हो, आप खुद बुक माई शो पर जाइए, बड़े बड़े सिटीज़ को, छोटे मोटे शहर छोड़ दीजिए, बड़े बड़े सिटीज़ को आप ले लीजिए, आप देखिए थिएटर्स कैसे खाली पड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा लोग तो भाई कहीं कहीं पर जेसीबी चल रहा हो ना, तो वो जेसीबी देखने के लिए जमा हो जाते हैं, इससे ज़्यादा लोग तो ये हालात है। इसको अगर इग्नोर करेगा बॉलीवुड, तो आगे आने वाला समय तो और ज़्यादा कठिन होने वाला है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जिससे लोग परेशान हैं, और अभी भी अपने इस वोक सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और लिबरल माइंडसेट से अगर ये बाहर नहीं आए, और ज़्यादा इस देश के लोगों की आस्था को पैरों तले रौंदा, तो आने वाला समय और कठिन होने वाला है इस इंडस्ट्री के लिए। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।